मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप लोग कैसे हो? कुशल से हो, अच्छी तरह से हो? आप सबका हाल चाल ठीक है? मुझे पूरी आशा पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं, हाल चाल ठीक है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर शामिल होंगे। और जब प्रार्थना में समय समय पर आप उपस्थित होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति आप सबको मिलेगी। मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग हमारे मनोबल और हमारे हौसला को बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे हौसला, हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे तो मैं भी आपके मनोबल और हौसला को कम नहीं होने दूंगा। आपके लिए मैं निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा। मेरे प्रियो, अब मैं आज सुबह के मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह के सामने आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आज सुबह के समय लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय का 39 वचन। मैं लेकर के यहाँ इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूँगा। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक को भी नष्ट न होने दूँ, मैं उनमें से एक को बर्बाद न होने दूँ, बल्कि उन सब को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ। आमीन। परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई दुख में हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी के घर में शांति हो, किसी घर में रोना पीटना हो। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे साथ में हो तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। मेरे बहनों, अगर आप लोग हमारे साथ में हैं, प्रार्थना में शामिल हैं, तो परमेश्वर भी आपसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और इसलिए परमेश्वर इस कार्य को मुझे सौंप दिया है कि कोई भी एक सदस्य, कोई भी एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, दास नष्ट न हो, परंतु वह पुनर्जीवित रहे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, कहा कि कोई भी नष्ट हो ना हो, मैं हर एक को बचाऊंगा। मैं हर एक को बचाना चाहता हूँ। प्रियो, परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है, इसलिए आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको बचाना चाहता है। हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यीशु नाव की झील से उस पार आए और उनके पास में एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। जब वह नाव से झील से उस पार आया तो उसके पास में एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हो गया। वह झील के किनारे पर थे कि सभागृह का एक अधिकारी आया और उसका नाम याईर था। मेरे प्रियो, वह यीशु को देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़ा और वह यह कहते हुए उनसे अनुनय विनय करने लगा, उनसे प्रार्थना विनती करने लगा और कहने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चल करके उस पर हाथ रखिए जिससे वह स्वस्थ हो जाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है और इसीलिए उसने परमेश्वर के नाम को सुना, उसने यीशु के नाम को सुना और वह चल करके वह अधिकारी यीशु के पास में आया। याईर नामक अधिकारी यीशु के पास में आया और कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, चल करके उस पर हाथ रख दीजिए जिससे वह स्वस्थ हो जाए।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले, उसके साथ में चले और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लिया। लोग चारों ओर से उन पर गिर पड़ रहे थे। मेरे प्रियो, उस समय एक स्त्री आई और वह 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वह अनेक इलाज करने के बाद, बहुत से अनेक इलाज किया, अनेक प्रकार से इलाज किया, अनेक वैद्यों के पास में गई, फिर भी उनको निराशा ही मिली। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, क्योंकि वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा और वह निराश ही रही। बहुत खर्च किया, फिर भी कोई लाभ नहीं निकला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसकी दशा और भी बिगड़ गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना और वह भीड़ के पीछे से आई और उन्होंने यीशु के वस्त्र को छू लिया। उसने परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी और वह जानती थी कि अगर मैं वस्त्र ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र छू लूँगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगी, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसका रक्तस्राव जैसे उसने उसको स्पर्श किया, यीशु के कपड़ों को स्पर्श किया, वैसे उसका रक्तस्राव क्षण भर में ही सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि वह रोग से मुक्त हो गई है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और यीशु ने उसी क्षण अपने आप में अनुभव किया कि उनके शरीर से शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़ करके उन्होंने पूछा, किसने मेरा वस्त्र छुआ है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ आप पर गिर पड़ रही है, तब भी आप पूछ रहे हैं कि किसने मेरा स्पर्श किया? और उसने कहा, जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, वह डरती कांपती हुई यीशु के पास में आई और उसके चरणों में गिर पड़ी और सब कुछ सच सच यीशु को बता दिया। आमीन। और यीशु ने उससे कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है। हे पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति से जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। आमीन। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब यीशु यह कह रहे थे कि सभागृह के एक अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले कि आपकी बेटी मर गई है। आमीन। अब गुरु जी को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनी और सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस आप विश्वास कीजिए, आपकी बेटी मरी नहीं है परंतु वह जीवित है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वह अपने साथ में याकूब, पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के अतिरिक्त किसी को नहीं लिया और वह सभागृह के अधिकारी के घर पहुँचे। जब वहाँ देखा कि वहाँ रोना पीटना में कोलाहल मचा हुआ है तो यीशु भीतर गए और लोगों से बोले, तुम लोग क्यों रो रहे हो? कोलाहल क्यों मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इस पर उनके लोग हंसी उड़ाने लगे। तब यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ में वहाँ गए जहाँ पर लड़की थी और उसने लड़की का हाथ पकड़ के उससे कहा, तलिथा कुम। और इसका अर्थ है कि वो बालिका तुझसे कहता उठ। और उसी घड़ी वह लड़की उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, उन पर लोगों ने को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यीशु से दृढ़तापूर्वक आदेश दिया कि वह इस बात से, यीशु ने उनको दृढ़तापूर्वक आदेश दिया कि यह बात किसी से को ना कहें, किसी से ना कहें और न कोई जानने पाए। और उसने कहा, इसको कुछ खाने के दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ही महान है कि उसकी यह इच्छा है और उसको यही काम सौंपा गया, लोगों को स्वस्थ करें, लोगों को बचाएं। परमेश्वर ने उनको यही काम सौंपा था और कहा कि मैं उनमें से किसी को एक नष्ट ना होने दूं और अंतिम दिन मैं सबको
पुनर्जीवित कर दूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और अंतिम दिन कहा कि मैं एक को नष्ट नहीं होने दूंगा। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि सबको बचाए और सबको चंगा करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे बहनों, बच्चों, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? अगर चंगा होना चाहते हैं तो आंख बंद करें और सीधा एक हाथ सीने पर रखें और स्वर्ग की ओर अपना हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर आपको भी चंगा करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस भोर के समय में फिर आपके चरणों में आता हूँ इस नया दिन के लिए। परमेश्वर पिता, कितने आपने हमको नया दिन दिखाया, नया भोर को दिखाया, नई लालिमा को सूरज की दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग मर गए हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, तूने चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज हमारे भाई बहन बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, और कुछ लोग को ऑक्सीजन लगा हुआ, कुछ लोग आईसीयू में भर्ती हैं। मैं उन सब को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और सारे लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हमारे साथ में परमेश्वर पिता हमारे साथ में 550-600 लोग जुड़ गए हैं, हमारे प्रार्थना में शामिल। मैं उन लोगों सब के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है या सीने में इन्फेक्शन है, इन सारे बीमारी को ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ और लोग चंगे हो जाए। जिनके गले में कोई इन्फेक्शन है, गले में कोई फोड़ा है, तो यीशु मसीह के नाम से गले के इन्फेक्शन को फोड़ा से चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता, जिनके मुंह में छाले पड़ गए हैं, जिनके गले से पानी नहीं उतर रहा है, जिनके सीने में, कुछ लोगों के सीने में दर्द है, कुछ लोगों के धुकधुकी के पास में दर्द है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके आंत में सूजन है, पेट में भारीपन है। मेरे प्रियो, हमारे साथ में 1-2 लोग और जुड़ गए, एक बहन और एक बेटा है कि जो कि जिनका पेट में, जिनकी आंत में सूजन आ गई है और मुंह से उल्टी हो रही है और पेट में दर्द मीठा मीठा बना हुआ है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता, कुछ गरीब ऐसे लोग हैं कि जो लोग अपनी गरीबी से तंग आकर के आत्महत्या करने वाले हैं, मैं परमेश्वर पिता उनके मन को बदलता हूँ, उनकी भावनाओं को बदलता हूँ। वो ऐसा कदम उठाने से जो ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, उनके कदम को रोकता हूँ, उनके भावनाओं को बदलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। उनकी समस्याओं का समाधान यीशु के नाम हो जाए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में अपरेंट ट्यूमर, पथरी है या कैंसर है, उन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, उन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग गांठ कैंसर, ब्लड कैंसर के रोगी हैं, यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं 2 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, जिनके एक है, हमारी एक बहन है जिसके गांठ कैंसर सीने में है, और एक बहन और है जो कि जिसका ब्लड कैंसर है, एक भाई और है उसका भी ब्लड कैंसर है और उसको इन तीनों का कीमा चढ़ रहा है इस समय। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन पर अपना हाथ बढ़ाइए और रख दीजिए और यीशु के नाम से उनकी हर एक बीमारी को निकालता हूँ। उनके शरीर में जो भी कैंसर की बीमारी है, गांठ कैंसर और ब्लड कैंसर को, उनके ब्लड कैंसर को, उनके ब्लड को शुद्ध करता हूँ और गांठ कैंसर, जो गांठ है कैंसर का रूप धारण करके उसको फोड़ा बदल जाए, यीशु के नाम से लोग चंगे हो। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। एक बहन और जुड़ी है जिसके पास में संतान नहीं, मैं परमेश्वर पिता उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और उन्हें संतान देकर के आशीष करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में छोटी दुकान है या बड़ी दुकान या बिजनेस व्यापार है, उन सब को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और वो लोग, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ लोग से। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनको इस्नोफिलिया की बीमारी है, जिनके हाथ पैर सूख गया है, जिनको पालिश मार दिया है, वो लंगड़े लूले चल फिर नहीं सकते हैं, उन
को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ कि हाथ पैर को तेरे लहू धोता हूँ और यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करें प्रभु से। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं यहीं से प्रार्थना का यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको मैं यहीं पर इस प्रार्थना का विराम देता हूँ और आप लोगों को एक सूचना देता हूँ कि कल 9 तारीख है, दिन शुक्रवार है, कल एनॉइंटिंग तेल की प्रार्थना है। आप सब लोग सम्मिलित हों। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।